हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी तैयारी में। आज की इस वीडियो में कक्षा 7वीं के विज्ञान विषय का द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र, जी हाँ, द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 7वीं के सारे सॉल्यूशंस हम लेकर के आ गए हैं। 20 क्वेश्चंस जो हैं विज्ञान के, 20 आपके हिंदी के, जितने भी आपके पेपर्स आप हमारे पास में अवेलेबल हैं उन सभी के सॉल्यूशन हम लोग आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी सबसे पहले आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान के मूल्यांकन प्रपत्र के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को 3-4 सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और सभी सॉल्यूशंस को आप लोग अपने नोटबुक में उतार लीजिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और बच्चों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, लाइक में कंजूसी नहीं कराएं, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं हमें कि हाँ सर ये सॉल्यूशंस हमें बहुत ही अच्छे लगे, या जिस भी टाइप से थैंक यू या जो भी आप कमेंट कर सकते हैं वो कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशंस की ओर। विज्ञान के सारे सॉल्यूशंस आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? तो ऊन ऊँट से प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान मात्रक नहीं है? तो पास्कल जो है वो तापमान का मात्रक नहीं है। जल्दी जल्दी से लगा लीजिए सॉल्यूशंस इसके। हम फटाफट से आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करा रहे हैं, तो आप लोग देखते रहिए। एजुकेशन बाय एएस पर भी आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ये एजुकेशन बाय एएस ने हमें पीडीएफ प्रोवाइड किया है। थैंक यू फॉर एजुकेशन बाय एएस टू प्रोवाइडिंग अस पीडीएफ ऑफ 7th क्लास। दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपरोक्त तीनों कथन जो है वो सत्य होंगे इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समुद्री समीर बहने का समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो इसमें दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रेशम की फाइबर से क्या बनता है? क्या बनाया जाता है? रेशम की फाइबर से पर्दे और साड़ियाँ दोनों बनाई जाती है। तो और वह दोनों है, मतलब सर इसका सही जवाब होगा। भेड़ की मारवाड़ी नस्ल कौन से राज्य की में पाई गई है? तो भेड़ की जो मारवाड़ी नस्ल है वो हरियाणा में पाई गई है। अच्छा, आप लोगों को इस वीडियो को हमने चैप्टर में डिवाइड कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा चैप्टर वाइज। और इसको वीडियो को आप लोग लाइक करें और पूरा वीडियो देखें ताकि आप लोगों को सारे सॉल्यूशंस मिल जाएं। आगे फॉरवर्ड करके अगर आपने विज्ञान के विषय के सॉल्यूशन देख लिए हो तो फॉरवर्ड करके आप दूसरे सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। दक्षिण अमेरिका में ऊँटों की कौन कौन सी जातियाँ पाई जाती हैं? तो लामा, एल्पेका या अरब दोनों। ठीक है, तो अरब दोनों इसमें पाई जाती है। रेशम के कीड़े किस पेड़ की पत्तियों को खाते हैं? तो शहतूत की पत्तियों को रेशम के कीड़े खाते हैं। अगोरा नस्ल की बकरियां कहाँ पाई जाती है? तो अगोरा नस्ल की बकरियां जो है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। आपको दूसरे सब्जेक्ट के भी इसी में मिल जाएंगे सॉल्यूशंस, तो इस वीडियो को छोड़ना मत, आगे देखना। आगे देखोगे तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? तो रेयन जो है वो प्राकृतिक फाइबर का उदाहरण नहीं है। रेशम की खोज कहाँ पे हुई थी? रेशम की खोज हुई थी चीन में। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो रेयन एक प्राकृतिक फाइबर है, ये सत्य नहीं है क्योंकि अभी ऊपर हमने देखा था। ठीक है, स्टेनलेस स्टील पेन का निचला हिस्सा तांबे का क्यों होता है? तांबे का होता है क्योंकि इसमें तांबे के बेहतर चालक होता है। ठीक है, इसलिए इसका निचला हिस्सा तांबे का होता है। ताप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ताप मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। थैंक यू एजुकेशन बाय एस। हमें आपको थैंक यू कहना है क्योंकि आप लोगों ने हमें ये सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं। किसी वस्तु की उष्णता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसी वस्तु की उष्णता को मापने के लिए स्पर्श का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जल्दी जल्दी से सॉल्यूशंस लगा लीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना होता है? तो 10 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला है, डॉक्टरी तापमानी का उपयोग करने से पहले किससे धो लेना चाहिए? तो उसको आसुत जल से धोना चाहिए। ठीक है, द्रव्य में ऊष्मा स्थानांतरण किस विधि से होता है? तो द्रव्य में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि से होता है। ठीक है, ऊष्मा किस प्रकार का स्थानांतरित होती है? गर्म से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। तो ये थे 20 क्वेश्चन साइंस के। इसके साथ में आप लोग अगले वीडियो में, अगले इसमें टॉपिक में हम लोग देखेंगे हिंदी विषय के सॉल्यूशंस। हिंदी विषय क्लास 7th के हिंदी के सॉल्यूशंस, सारे विषय के सॉल्यूशंस हम लोग इसी वीडियो में लेकर के आए हैं। तो आप लोग स्किप ना करें या आप लोग इसको छोड़े ना वीडियो को। इसमें आगे आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। फटाफट से सॉल्यूशन देख लीजिए। 20 क्वेश्चन इसमें भी हैं, सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। एक नंबर का एक क्वेश्चन है। देखिए फटाफट, पहला क्वेश्चन है, दादी माँ पाठ किस विद्या की रचना है? तो कहानी विद्या की रचना है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं,
मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग देख करके अगर सुनेंगे भी तो भी आप लोगों को याद हो जाएगा। तो आप लोग ईयरफोन लगा करके सुन भी लीजिए ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए। समतल मैदान में पहुंचकर नदियाँ कैसी हो जाती है? तो नदियाँ विशाल हो जाती है। ठीक है। दादी माँ पाठ में लेखक हैं, तो शिव प्रसाद सिंह जो है वो इसके लेखक हैं, दादी माँ पाठ के। दादी माँ ने संदूक में से निकाला था, किसको निकाला था? कंगन को निकाला था। ठीक है। नदियाँ में पिता है हिमालय, नदियों के पिता कौन है? हिमालय है। लड़के और ब्रह्मा का नाम मन एक सा होता है, कथन है दादी माँ का। ठीक है। किशन भैया के पत्र में समाचार था, किसका था? कंजमुक्ति का। तो ये देख सकते हैं आप, सारे सॉल्यूशंस हम लोगों ने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए हैं। काका कालेकर ने नदियाँ को किस नाम से पुकारा था? तो लोक माता के नाम से पुकारा था। लेखक की दादी माँ का व्यक्तित्व कैसा था? तो उसका स्नेह और ममता भरा था। तो ये सारे सॉल्यूशंस आप लोग जल्दी जल्दी उतार लीजिए अपने नोटबुक में, और साथ ही आप लोग अगर इसको सुनेंगे तो आप लोगों को याद भी हो जाएगा। दादी माँ उदास क्यों रहती थी? तो दादी माँ की मृत्यु हो जाने के, दादाजी की मृत्यु हो जाने के कारण जो है दादी माँ उदास रहती थी। लेखक किस नदी के किनारे बैठा था? तो लेखक सतलुज नदी के किनारे बैठा हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, पाठ में बच्चे किस महीने में जागदार पानी को में नहाते हैं? तो क्वायर में। ठीक है। विवाह से 4-5 दिन पहले औरतें क्या करती है? तो औरतें रात भर गीत गाती है। ठीक है। बेतवा नदी को किसकी प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है? तो बेतवा नदी को मेघदूत की प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है। नहाकर लौटने पर दादी माँ लेखक के लिए क्या लेकर आई थी? तो नहाकर लौटने पर दादी माँ चबूतरे की मिट्टी लेकर के आई थी। 16वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हिमालय की बेटियां पाठ में लेखक का क्या नाम था? तो लेखक का नाम है नागार्जुन। लेखक ने दूर से किन्हें देखा था? तो लेखक ने दूर से हिमालय से निकलने वाली नदियों को देखा था। ठीक है। फटाफट से लगा दीजिए सॉल्यूशंस आप लोगों के, और सुन लीजिएगा तो आप लोगों को आंसर्स लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। आपके स्कूल में जब भी जल्दी जाएंगे तो आप लोगों को याद आ जाएगा, सुना हुआ जल्दी याद होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम पाठ में नहीं आया? तो रांची नदी का नाम पाठ में नहीं आया। लेखक ने नदियों और हिमालय का रिश्ता बताया है, पिता पुत्रिकाओं का। ठीक है। लेखक को नदियाँ कैसी लगती है? लेखक को नदियाँ शांत लगती है। तो ये थे 20 क्वेश्चन हिंदी विषय के। अगला विषय हम लोग लेकर के आ रहे हैं, जल्दी चलिए अगले विषय में। तो अगला है आपका इंग्लिश विषय क्लास 7 का। तो देखते हैं इंग्लिश विषय में कितने क्वेश्चंस हम लोग सॉल्यूशंस कर रहे हैं। फटाफट से आप लोग टिक लगा दीजिएगा, और मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते रहिए, तो सुनेंगे तो आप लोगों को जल्दी याद होगा, क्योंकि सुनने से आपकी एक इंद्री और काम करेगी, और एक इंद्री और काम करेगी तो मस्तिष्क में जल्दी से आपको याद होने की क्षमता ज़्यादा बढ़ेगी। तो सुनते रहिए अपनी तैयारी को। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय द किंग? पहला क्वेश्चन जो है इसका, उसका सही जवाब है 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हेल्प्ड द किंग टू गेट द राइट क्वेश्चन? तो हर्मिट हेल्प्स द किंग टू गेट द राइट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द वाउंडेड मैन? तो एनिमी वॉज द वाउंडेड मैन। द मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉरगिव इज? तो फॉरगिव का जो मीनिंग है वो पार्डन होता है। हु बॉट मिल्क फॉर द वाउंडेड मैन? तो वाउंडेड मैन के लिए कौन लाया था मिल्क? किंग लेके आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वॉट वॉज द नेम ऑफ यंग ग्रोइंग गर्ल? तो यंग ग्रोइंग गर्ल का नाम था थप्पी। द क्लियर मार्क ऑन स्लीपर वॉज ऑफ दी? किसका था? तो टॉय का था। आई होप ये सारे सॉल्यूशंस आपको क्लियर हो रहे होंगे, जल्दी जल्दी सुन लीजिए। द म्यूजिक मास्टर वॉज एक्सपर्ट ऑफ? म्यूजिक मास्टर किसका एक्सपर्ट था? वायलिन का एक्सपर्ट था। हुज स्लीपर वर गिवन टू द बेगर बाय द चिल्ड्रन? तो उसका था म्यूजिक मास्टर के द्वारा दिया गया। ठीक है। 10th क्वेश्चन ये रहा, हु वॉज सो काइंड एंड जनरस टू द बेगर? कौन थे? तो लेडीज ऑफ द हाउसेज वॉज द सो काइंड एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द वेटर ऑफ द पोएम? राइटर ऑफ द पोएम द रेबल? द रेबल के जो राइटर हैं वो डीजे एन राइट है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। हुज फेस वॉज हाफ शेवन? तो गोपाल्स फेस वॉज हाफ शेवन, इसका सही जवाब है ए।
अगला क्वेश्चन है वाई वॉज एवरी वन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश बिकॉज इट वॉज सीजन ऑफ द हिल्सा फिश। ठीक है, ये इसका सही जवाब है डी। 14 क्वेश्चन है आपका आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी हियर आई रेफर टू। आई किसको रिफर कर रहा है, तो गोपाल को रिफर कर रहा है, गोपाल है यहाँ पर आई। हु स्टॉप गोपाल आउटसाइड द प्लेस पैलेस, तो आउटसाइड द पैलेस किसने रोका था, कॉर्टियर ने। आई होप ये क्लियर हो रहे होंगे आपको सॉल्यूशंस। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ डॉग ऑफ राइस फार्म, तो डॉग ऑफ राइस फार्म का नेम था मूको। ठीक है, हु वॉज द ओनर ऑफ द डॉग, डॉग का ओनर कौन था, राइस फार्मर। हु इज़ द रेबल, रेबल वाज द हु ऑलवेज डिसएग्रीज। ठीक है, ही नीड्स समथिंग ऑन दी हीज फीट, हु सेड दिस, तो ये किसने कहा था, मीना ने कहा था। लास्ट क्वेश्चन है हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी अ गिफ्ट ऑफ चेपर, तो इसका जो राइटर है वसंता सूर्या, इसके राइटर थे। तो ये थे 20 क्वेश्चन इंग्लिश विषय के। तो सभी के सॉल्यूशंस आप लोगों को यहाँ पर नीचे भी दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये सॉल्यूशंस आप लोग अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हो। फटाफट से चलिए अगले क्वेश्चन पेपर की ओर। इसमें अगला क्वेश्चन पेपर है हिंदी का। हिंदी के जो सॉल्यूशंस है वो भी हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो 20 क्वेश्चन हैं, 20 नंबर के हैं। आप लोग फटाफट से देख लीजिए। अलग अलग विद्यालय के अलग अलग क्वेश्चन पेपर बन सकते हैं, पर ये गवर्नमेंट द्वारा अपलोडेड हैं, तो आप लोग इसके सॉल्यूशंस करेंगे तो आपको जल्दी से अगर आ गए ये क्वेश्चन बाई चांस, तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। आप लोगों के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। चलो, लुभावना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो लुभावना का शाब्दिक अर्थ होता है मन को भाने वाला। अगला क्वेश्चन है धन के देवता कौन है, तो धन के देवता कुबेर हैं। वैत्रवती किस नदी को कहा जाता है, तो वैत्रवती बेवता नदी को कहा जाता है। नदियों को लोकमाता किसने कहा था, तो नदियों को लोकमाता कहा था काका कालेलकर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निबंध में महाकवि किसे कहा गया, तो निबंध में महाकवि कालिदास को कहा गया है। लेखक ने सतलुज नदी को क्या उपमा दी है, तो लेखक ने सतलुज नदी को उपमा दी है बहन की। हिमालय की बेटियों पाठ विद्या किस विद्या में लिखा गया है, तो हिमालय की बेटियां जो है वो कहानी विद्या में लिखा गया। ये दो हिंदी के पेपर अगर हैं आपके, तो उसमें अलग अलग दादी माँ ने संदूक से क्या निकाला, तो कंगन निकाला था संदूक से। दादी माँ पाठ में लेखक के ऊपर से चादर किसने खींची थी, तो दादी माँ के ऊपर से देश की माँ ने खींची थी, देबू की माँ ने। हिमालय की बेटियों के पाठ में लेखक कौन है, तो नागार्जुन हिमालय की बेटियों के पाठ के लेखक हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो अलग अलग टीचर्स ने बनाए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, और साथ ही ये अगर आ गए आप लोगों के लिए तो आपके प्यारे नहीं रहे। संक्रामता का अर्थ क्या है, तो सभ्य होता है। ठीक है, इसका अर्थ पहाड़ के ऊपर नदियों का रूप कैसा होता है, तो पहाड़ के ऊपर दुबली पतली व चंचल होती है नदियाँ। ठीक है, नदियों का पिता किसे कहा गया, तो नदियों का पिता हिमालय को कहा गया। बर्फ जली का क्या अर्थ है, तो बर्फ जली का है बर्फ से ढकी हुई। मौन का शाब्दिक अर्थ क्या है, मौन का शाब्दिक अर्थ है चुपचाप। हिमालय का सबसे बड़ी और दो नदियाँ कौन सी हैं, तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे बड़ी दो नदियाँ हैं। हिमालय का दामाद किसे कहा गया, तो समुद्र को हिमालय का दामाद कहा गया है। ठीक है, लेखक का मेरा भाई राघव कौन है, तो दलाल है। किस प्रकार का अपराध होने पर बच्चे किसके पास जाते हैं, दादी के पास जाते हैं। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, ये किसके बोल हैं, तो दादी के बोल हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों के लिए हम लिख करके आए हैं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करके बताएं कि कैसे लगे आपको सॉल्यूशंस, और ये साइंस के सॉल्यूशंस और ये मैथ्स हिंदी जितने भी सॉल्यूशंस हम लेकर के आए हैं, उन सभी सॉल्यूशंस का आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। विजिट अपनी तैयारी अगेन।